चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इन प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस पर जो चार्ज आता है इसे न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स न्यूक्लियर चार्ज नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस और चार्ज मीन चार्ज, यानी न्यूक्लियस के चार्ज को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है जो कि प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है और हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इंक्रीज होने की वजह से उस एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। और जब कभी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है यानी किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं तो हमने डिस्कस किया कि उस एटम का जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी इंक्रीज होता जाता है। यानी इन सिंपल वर्ड्स थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं हमारे एटॉमिक नंबर की इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। चलिए जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस का कितना नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम क्या होते हैं? ऐसे एटम जिसमें दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उसे पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर मौजूद आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में मौजूद हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन थर्ड शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो उस एटम का न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सकेगा क्योंकि ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में इंक्रीज होते जाते हैं तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी इनर शेल के इलेक्ट्रॉन शील्ड का काम देते हैं ताकि न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक कम से कम पहुंच सके या ना पहुंच सके। इस इफेक्ट को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है शेल में वो भी इंक्रीज होता है जिसके रिजल्ट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है और साथ ही हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। जबकि पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में इंक्रीज हो रहे होते हैं लेकिन जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। पीरियड के अक्रॉस याद रखिए कि हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। यही वजह है कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा होता है लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन के नंबर कांस्टेंट होते हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है। याद रखें कि न्यूक्लियर चार्ज मीन्स चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स का नंबर न्यूक्लियस में इंक्रीज होगा यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो न्यूक्लियस का नेट पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा। इसी को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। अब सवाल ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। अब जो न्यूक्लियर का चार्ज होता है हमारे पास इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक कितना पहुंचेगा, ये कितना न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी में हमारे पास न्यूक्लियस का कितना इफेक्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगा। इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये शील्ड का काम देते हैं ताकि
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक इसका इफेक्ट ना पहुंच सके न्यूक्लियस का। तो यही इफेक्ट जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है।